हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपके लिए एक कॉल आया है फ्रॉम द आकाशिक लाइब्रेरी। नहीं समझे? आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। आप सभी लोगों की ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आए, आप हमेशा तरक्की करें और हमेशा आपको वैल्यूएबल लोग अपने आसपास मिलें। बस मैं यही चाहती हूँ। मैं बस हमेशा ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग 111 से कनेक्ट करें, 111 डायरेक्ट से कनेक्ट करें, इस फैमिली का पार्ट बने। आई जस्ट विश कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ, हमेशा तरक्की बनी रहे, ताकि वो अपनी पॉजिटिव लाइट से, अपने सोल पर्पस की एनर्जी से और लोगों की ज़िंदगी में जाके रोशनी कर सकें। बस इसी दुआ के साथ चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप भी ये चाहते हैं कि जो भी 111 टैरेट की फैमिली से कनेक्ट करे उसकी ज़िंदगी में तरक्की आए, खुशी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस के साथ अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करें, तो मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रखा है। आप उसके रिप्लाई में ज़रूर कुछ ना कुछ कहें या कोई ना कोई दुआ करें, ठीक है? चलिए, ये ज़रूर कीजिएगा। मतलब आप हमेशा खुद के लिए बहुत सारे काम करते हैं, है ना? ऑफ कोर्स कमेंट करना, ये करना, वो करना। आज आप किसी और के लिए ये विश कीजिए, क्योंकि जैसे आप किसी और के लिए करेंगे तो कोई और आपके लिए करेगा। सही बात है ना? तो इस तरीके से क्या होगा, चीज़ें, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग चाहोगे तो दूसरे वाले चैनल पर, तो उसको जाके आप चेक इन कर लेना, ठीक है? चलिए, तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है अ कॉल फ्रॉम द आकाशिक लाइब्रेरी। अब थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एकदम फर्स्ट जो चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ वो है कि अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स कि सच में आप लोगों के लिए आकाशिक लाइब्रेरी से कोई ना कोई मैसेज आया है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में किसी तरीके का कोई टैग नहीं है, किसी तरीके का कोई सबटाइटल नहीं है, किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ जोड़ी नहीं गई है जिससे ये वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है? इस वीडियो को एकदम न्यूट्रल बनाया गया है। देयर इज़ नो टाइटल, देयर इज़ नो प्रॉपर थंबनेल, देयर इज़ नो टैग्स। आप जाके चेक इन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कोई टैग नहीं मिलेगा। बट फिर भी अगर आपको ये वीडियो मिली है, लाइक इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल और नॉट, आपको अगर मिली है ये वीडियो तो इट इज़ फॉर यू। और ये बहुत बड़ी बात होने वाली, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगी जिनको यूनिवर्स ने चुना है कि वो इस वीडियो को देखें। ओके, अब दूसरी बात अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक लाइब्रेरी है। अगर आप एक आकाशिक रीडर हैं या फिर अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में चीज़ें पता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई तरीके से समझ पाएंगे। um, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, देर इज़ अ बिग बुक, एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी किताब है जिसका नाम है आकाशिक, ठीक है? जिसका नाम है आकाशिक, कुछ लोग उसे आकाशा भी बोलते हैं। ओके, अब इसके अंदर आपके कर्म फल लिखे हुए होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो भी आपने किया था पास्ट में, जो भी आप कर रहे हो, या मैं ऐसा कहूँ कि जिस भी प्रकार का आप एक्शन कर रहे हो, चाहे आप अपने हाथों से कर रहे हो, बोल कर रहे हो, अपनी आंखों से कर रहे हो, अपने मन तन, किसी भी चीज़ से आप कोई भी एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हो, अपने आप वो सारी की सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत करके या कुछ ऐसा कुछ भी कर कर आकर के बच जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करते करते एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है कि हर किसी को उसके कर्म का फल तो मिलता ही है, और वो डबल होकर के ही मिलता है। आपने किसी का अगर 10 छीना है ना, तो आपको 20 उसको नहीं तो किसी और को ही सही, बट रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है? सो गाइज, देर इज़ अ बुक, ओके? अब इस बुक को जिस लाइब्रेरी में रखा गया है वो लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत है। जब भी मैं किसी के रिकॉर्ड्स रीड करती हूँ तो हमेशा मुझे ये लाइब्रेरी नज़र आती है, बट अलग अलग तरीके से। कई बार ये लाइब्रेरी मेरे को गोल्डन नज़र आती है, कभी एकदम वाइट, कभी ब्लैक, कभी रेड। तो कलर्स के बारे में भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जानी जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स करने मैंने स्टार्ट करे तब। अब वो सब मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो का इंट्रो ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि उस लाइब्रेरी से, उस आकाशिक की जो किताब है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो किताब है,
उस तरफ से आपको क्या मैसेज या क्या आपको वो बताना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का कोई अगला मोड़ हो सकता है, कोई नया चैप्टर हो सकता है, कोई बदलाव, किसी भी तरीके की कोई ऊर्जा हो सकती है, या कोई मैसेज हो सकता है, लाइक दैट कैन बी एनीथिंग। बट अगर आज आपको ये वीडियो मिली है, सो देर इज़ अ बिग 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 थिंग, कि देर इज़ अ बिग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आकाशिक रिकॉर्ड की जो किताब है, वो जो लाइब्रेरी है, वहाँ से आपको कॉल आया एंड यू रियली नीड टू पिक इट। अब इस कॉल को पिक करने के लिए आपको क्या करना है, आइए मैं बताती हूँ। हम आँख बंद करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक गहरी सांस लेंगे। और अभी स्क्रीन पर आपको एक कोड नज़र आ रहा होगा, इट्स 11975554। इस नंबर को आपने रिपीट करना है 3 बार, ठीक है। एक गहरी सांस लेंगे एंड देन हम रिपीट करेंगे इस नंबर को, ओके। तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है। एक गहरी सांस लेंगे, गहरी गहरी सांस लीजिए मेरे साथ। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। जब भी मेडिटेशन करने के लिए या कोई भी चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए, यानी किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करने के लिए, जब भी गहरी सांसों का प्रयोग करें तो हमेशा एक बार गहरी सांस लेने के बाद 5 सेकेंड्स का होल्ड ज़रूर दें और फिर उसके बाद उसको रिलीज़ करें, ठीक है। चलिए एक बार और ट्राई करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अब जल्दी से जो स्क्रीन पर कोड है इसको बोल दीजिए 3 बार। नाइस। तो अगर आपने इस कोड को बोल दिया है और आपने गहरी सांस ले ली है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप समझ ही गए आपको क्या करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, फिर उसके बाद होल्ड कीजिएगा फॉर द 5 सेकेंड्स एंड डेफिनेटली आप उसको रिलीज़ करें, ठीक है। ये काम आपको ज़रूर करना है बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, बिफोर चेकिंग योर एनर्जीज, बिफोर चेकिंग योर रीडिंग्स, ओके। ये बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको करना ही करना है। आपको परफॉर्म करना ही करना है, मीन्स करना ही करना है, ठीक है। इसको आप इग्नोर ना करें। चलिए, ऑल्दो मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट नहीं करी है, मैं थोड़े कार्ड्स असेंबल कर रही हूँ, बट मुझे ना कुछ बर्थ डेट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मुझे बर्थ डेट्स यहाँ पर नज़र आ रही है 7, 9, 4, 3, 11, 22, 31, 31। मेरे को 32 क्यों नज़र आया? 32 तो किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। मे बी 5, 15, 16, 19, 27, 28, 2, ठीक है। ये नंबर्स मुझे नज़र आए। मुझे कुछ इनिशियल्स भी नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर इनिशियल्स नज़र आते हैं KYEF, DLRC, AXX, HJPMN, QIT, VU और Z, बहुत कम बट Z भी है। तो ये आपके बर्थ डेट्स और आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। अब या तो हो सकता है आपसे बर्थ डेट रेजोनेट करे, या हो सकता है कि आप लोगों से जो है इनिशियल्स रेजोनेट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपसे रेजोनेट हुआ है मुझे बताना प्लीज़। नाउ लेट्स सी, दिस इज अ कॉल फ्रॉम द आकाशिक लाइब्रेरी फॉर यू। कार्ड्स ऐसे इतने मतलब उथल पुथल हो रहे हैं। रेड कलर, प्लीज़ इग्नोर वेयरिंग रेड कलर। लाल रंग पहनना बंद कीजिए। आजकल आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी को भी कुछ एक्सप्लेन करने की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि हो सकता है अपने पास्ट में लोगों को इतना एक्सप्लेन किया है कि अब आप किसी को भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। यू जस्ट वॉन्ट टू लिव योर लाइफ अलोन। इवन ऐसे लोगों से आप दूरी बनाना चाहते हैं जो सिर्फ फेक
असेंबलेंस रिजेम्बलेंस दिखा रहे हैं, फेक अपने आप को शो कर रहे हैं कि हाँ हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो पायराइट पहनना स्टार्ट कीजिए। टैग कर दिया है मैंने इस वीडियो में, जाके चेक इन कर सकते हो। पायराइट और एमेथिस्ट पहनना स्टार्ट करो, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक माला रुद्राक्ष की जो है ले आओ, असली नकली का कोई चक्कर नहीं है। आप लोगों को एक मिथ बताती हूँ, लोग बोलते हैं असली रुद्राक्ष नहीं है तो प्रॉब्लम होगी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष या कोई भी चीज़ अगर आप पहनते हो, उसको अगर आप पूरी निष्ठा के साथ पहनते हो तो वो इक्वली वैसे ही वर्क करेगा। मैं तो ये बोलूँ आप रुद्राक्ष भी नहीं पहनो, आप कोई भी माला पहन लोगे ना ये सोच के कि ये रुद्राक्ष है, ठीक है। अगर आपका दिमाग इतना ट्रेन है कि आप उसको ऐसे ट्रेन कर दो कि भैया ये तो रुद्राक्ष ही है, मजाल कि वो रुद्राक्ष जैसा एक्ट ना करें। इट्स जस्ट अबाउट योर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर एनर्जीज, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके हे मेरे ईश्वर, प्लीज़ आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कॉल करा है उनको फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड लाइब्रेरी, फ्रॉम द आकाशिक लाइब्रेरी 5th डिमेंशन से। आप क्या मैसेज या क्या बात बोलना चाहते हैं, ये कॉल आपने करा है ईश्वर, प्लीज़ बताइएगा आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं टू ऑल दीज पीपल। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे मेरे पॉजिटिव आर्कएंजल माइकल, आप क्या बोलना चाहते हैं। आपने कॉल करा है, आपने कॉल करा है। प्लीज़ आई एम इन्वोकिंग योर एनर्जीज, आई एम इन्वोकिंग योर स्पिरिट। प्लीज़ 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 प्लीज़, बहुत सारे नहीं, मुझे थोड़े थोड़े करके आंसर कीजिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़। ये मेरी पॉजिटिव स्पिरिट, मेरे आसपास रहने वाले पॉजिटिव स्पिरिट, प्लीज़ मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करें, प्लीज़ मुझे कनेक्ट करें विद आर्कएंजल माइकल। हे मेरे परमात्मा, आपने कॉल करा है, प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरा हाथ दुखने लगा है, प्लीज़। देयर इज़ समथिंग इंटेंस, इतने सारे नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको पता है मैं एक कुछ इंसान हूँ, इतने सारे मैसेजेस एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मेरी मदद करें। माय गॉड, प्लीज़ 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 प्लीज़। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ मतलब, कोई मतलब पता नहीं, मैं एक बारी कार्ड्स देखूंगी, मैं मन की बात नहीं बोल रही हूँ अभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ क्या है भाई, यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे थोड़ा सा रीड करने देना गाइस, है ना, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम देना। 8 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मेस्ड अप एनर्जी है। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से डिकोड कर पाऊँ, मैं एकदम मतलब बता पाऊँ आप लोगों को। और बॉटम ऑफ द डेक आया था एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और भी मैसेजेस हैं, मुझे कुछ और कार्ड्स भी निकालने पड़ेंगे, पहले इनको डिकोड करती हूँ वरना मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा समझना भी और समझाना भी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक आई नीड टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ। मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि कार्ड्स एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए 3 मैसेज आए हैं, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर।
पहला मैसेज है कि आप जो कुछ भी अभी एट प्रेजेंट कर रहे हो वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, है ना। मनी का कह लो, चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत कह लो। आप अभी एट प्रेजेंट हो सकता है बहुत भर भर के मेहनत कर रहे हो। आप अपने किसी बिजनेस पे मेहनत कर रहे हो, आप अपने किसी जॉब में मेहनत कर रहे हो, या आप अपने घर वालों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। आप एक हाउस वाइफ हो, हाउस मेकर हो, और आप घर पे बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन आपको आकाशिक रिकॉर्ड लाइब्रेरी से एक मैसेज ये मुझे रिसीव हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग, कि वो मेहनत आपको करना बंद कर देना चाहिए। एंड आपको देखना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन आपका है और कौन नहीं। कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन जिम्मेदारियों से आपको थोड़ा सा पल्ला झाड़ने की ज़रूरत है, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप को डिपेंडेंट है कुछ लोगों के ऊपर। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बार बार हरास कर देते हैं, कुछ भी आपको बोल देते हैं, किसी भी तरीके की आपको एनर्जी दे देते हैं कि अरे तू चल रहे यार ऐसे ऐसे, है ना। बट आप स्टिल ऐसा सोचते हो कि नहीं यार, फैमिली है, मेरे भला चाहते हैं, ये वो। मतलब जिस तरीके की इज्जत और जिस तरीके का प्यार आप डिजर्व करते हो, वैसा प्यार और वैसी इज्जत हो सकता है आपको आपके घर वालों की तरफ से नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज समथिंग वेरी नेगेटिव, आई मस्ट से। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। आप को डिपेंडेंट हो अपने घर वालों में से किसी के ऊपर। आप उनके, आपने मन बना के रखा हुआ है आज मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, बट आप घर गए और उन्होंने आपको ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया कि अरे छोड़ ना यार, चल अपन तो ये खा के आते हैं, अपन तो ये करते हैं, और आप अपनी इच्छाओं को त्याग देते हो, आप उनका बताया हुआ कुछ भी खा पी लेते हो। यहाँ सिर्फ एक बात खाने पीने की नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइसेस हैं जो आप देते रहते हो अपने परिवार वालों के लिए। बट नेगेटिवली और अनफॉर्चुनेटली उनको इस चीज़ का कोई असर ही नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि ये तो आपकी कर्तव्य है आपका, आप ही नहीं करोगे तो कौन करोगे। बट अपनी चीज़ों, अपनी नेगेटिविटी को छुपाने के लिए उन्होंने नाम दे रखा है कर्तव्यों का, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी नेगेटिव। मैं आपको कहूँगी कि आप मेहनत सिर्फ अपने लिए करें, मेहनत करना बिल्कुल बंद ना करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट मेहनत करें अपने लिए, किसी दूसरे के लिए ना करें, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बिगड़ गए हैं, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको भी हर्ट होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। ठीक है, दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि आप अभी एट प्रेजेंट अगर काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई रिश्ता है, चाहे फिर वो कोई जॉब है, चाहे फिर वो कोई हेल्थ का मामला है, आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप उससे कोई पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेहनत जो है वो गलत दिशा में कर रहे हैं, यानी कि गलत तरीके से और गलत दिशा में कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपनी जो दिशा है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप एक ऐसी जगह पर मेहनत कर रहे हो जहाँ से आपको इन फॉर फ्यूचर कुछ खास मिलने नहीं वाला है। अम, आपको थोड़ा सा ना अपना तरीका चेंज करना चाहिए, या फिर आपको इस चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप जाने अनजाने कुछ लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब नाउ दिस इज समथिंग वेरी हिलेरियस, बट आई रियली नीड टू टेल यू। कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आप गलत कर रहे हो। गलत से मेरा कहने का मतलब है, ऐसा होता है ना कि हम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ किसी को बोल दिया या किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया। सो सम हाउ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद समबडी, और आपको अभी उस चीज़ की भनक नहीं है। ठीक है, या तो आप किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, या फिर किसी को आप तवज्जो नहीं दे रहे हो, या किसी को आप एकदम, किसी की बुराइयां बहुत कर रहे हो, किसी को आप गलत जज कर रहे हो। मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो किसी के साथ जो आपकी पर्सनालिटी और आपकी ऑरा, आपकी स्पिरिट को सूट ही नहीं करता है। आपको वो गलती करना बंद करना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट्स में बोलेंगे मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। अच्छे सब होते हैं, अपने लिए अच्छे सब होते हैं। आप अच्छा तब बन के देखो जब आप लोगों के लिए अच्छा कर पा रहे हो, या आप अपने आप को अच्छा तब समझो जब आप किसी भी प्रकार की विकार से दूर हो। विकार कौन कौन से हो सकते हैं? अपना कंपैरिजन दूसरों से करना, यानी अपनी तुलना दूसरों से करना। मेरा रेट ऑफ स्पीच अभी बहुत हाई चल रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे तो प्लीज़ उसको नोट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव एनर्जीज हैं। तो पहला, अपनी खुद की तुलना दूसरों से करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को जज करना, हमेशा झूठ बोलते रहना, और
सामने वाले को नीचा दिखाना, हमेशा अपना अपना गुणगान करना, अपने आप को हमेशा विक्टिम समझना, सामने वाले को कल्प्रिट समझना, और हमेशा 24/7 ओवर थिंकिंग करना। इस इन चीज़ों से अगर आप दूर हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए फ्रॉम द आकाशिक लाइब्रेरी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाली हैं। ये कोई ख़राब समय हो सकता है, कोई भी ख़राब चीज़ है, नहीं कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, कोई ख़राब चीज़ है आपकी चेंज होने वाली है। कुछ चीज़ें आपसे छूटने वाली हैं, कुछ रिश्ते आपसे छूटने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपसे छूटने वाली हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि मलाल मत करना, या आपके फ्यूचर के ये जो चीज़ होगी ना, जो छूटेगा आपकी ज़िंदगी में, ये आपको आगे चल कर के कुछ बड़ा क्रिएट करने में हेल्प करेगा। कुछ ऐसा बड़ा जो आपने अभी तक एट प्रेजेंट सोचा नहीं है। नाउ वन मोर थिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले 66 डेज 66 डेज के अंदर अंदर आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद मिलने वाला है। कोई ऐसा मकसद जिसको पूरा करके आप जब इस दुनिया से जाओगे तो संपन्नता, संपूर्णता और संतोष के साथ आप इस दुनिया से जा पाओगे। ऐसा कोई मकसद आपको मिलने वाला है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ गार्डन जाना या किसी प्राकृतिक किसी जगह पर जाना स्टार्ट करें। किसी भी प्राकृतिक जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, झरने, पेड़, तालाब, माउंटेन्स, ऐसी कोई जगह, मतलब जो ये जगह नहीं होती है सुंदर सीनरी वाली जगह, या तो वो, या फिर अगर आप किसी सिटी में रहते हैं और आपके आसपास ऐसा कुछ नहीं है तो गो इन द गार्डन्स, ठीक है। पार्क्स में जाइए, पार्क या गार्डन में जाइए। वीक में 4 बार तो एटलीस्ट आपको जाना चाहिए और अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अपने बारे में पता लगेगा। बाय द वे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल आपके हाथ बहुत क्लियर और साफ साफ लग रहे हैं। तो इसका जो है सीधा सा उत्तर है कि आजकल मैं अपना खुद का बनाया हुआ उपटन लगा रही हूँ, और आप भी उसे लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पेज दिया हुआ है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम है ऑरा एंड प्राश, और उसको फॉलो करने के बाद आपको उपटन मिल जाएगा 10% ऑफ पे। आप जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। अफर्म्ड उपटन है, मंत्रों से बनाया हुआ, अभिमंत्रित उपटन। मैं उसे सब जगह इस्तेमाल कर लेती हूँ, अपने हाथों पे, अपने चेहरे पर, गर्दन पर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड अपने साथ करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। अब मुझे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ से, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग टोटली अनमैरिड है, मैं अलग अलग लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और आप टोटली अनमैरिड हैं अभी, तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। अगर आप अभी एट प्रेजेंट किसी का वेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलेगी, और या तो उस इंसान से या फिर किसी और से आपकी शादी होने वाली है। तीसरी चीज़, अगर अभी आप बहुत छोटे हैं तो आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। यानी अगर अभी आपका शादी करने का कोई विचार नहीं है, बट येस यू फील ऑल दीज एनर्जीज, तो डेफिनेटली आपको कोई सोलमेट मिलने वाला है। अब अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है और अगर आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ कोई भी खटापिटी चल रही है विद द नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो चीज़ सेट होने वाली है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी कि आपकी जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्टेबल फॉर्म में जा रही है। आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं स्टेबल होने वाली है, ओके। तो कमिंग 66 डेज में आपको अपना कोई सोल लेवल पर कोई पर्पस मिलने वाला है, कोई गोल मिलने वाला है। और जो मैसेजेस आए हैं वो बहुत ज़रूरी थे आपके लिए। ट्रू लव आ रहा है ज़िंदगी में। और देख लेते हैं क्या है आकाशिक की तरफ से आप लोगों के लिए।
मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को किसी पार्क या किसी गार्डन में जाना चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जाना है मीन्स जाना है, ठीक है। आप जाओगे, आप देखोगे चीज़ों को, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ आप अपने बारे में जानने वाले हो, ठीक है। तो आपको जाना चाहिए। कमिंग 39 डेज़ के अंदर अंदर आपको कुछ बड़ा अपने बारे में पता लगने वाला है, और वो बड़ा क्या है मुझे ज़रूर बताना है। तो इसी वीडियो के कमेंट में आके कमिंग 39 डेज़ में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अभी आप इस वीडियो को समर में देख रहे हैं, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, बट अगर आप इस वीडियो को अभी समर में देख रहे हैं तो आने वाले समर तक आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। लाइक जब नेक्स्ट समर आएंगे ना, तब आपकी विश कोई बहुत बड़ी पूरी होने वाली है। तीसरी चीज़, आई थिंक ये बात मैंने बहुत पहले भी बोली थी, डांस करना स्टार्ट करो। डांस नहीं कर सकते हो, घुटनों में, पैर में, किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, समय नहीं मिल पा रहा है, ऐसा मत बोलना। लेकिन जैसे अगर कोई समस्या है घुटनों में, पैरों में, तो लेट करके हाथों को ही चलाइए, लेकिन डांस कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको विद इन 10 डेज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पता चलेगा। आने वाले 10 दिन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा। और ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से भी, आपके आकाशिक लाइब्रेरी की तरफ से अभी एट प्रेजेंट जो आपका टाइम चल रहा है ना गाइस, वो टाइम है मैनिफेस्ट करने का। आप अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता है। आप जो महसूस कर रहे हो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है ना, जो भी चल रहा है लाइफ में चलने दो यार, नहीं, इस वक्त आप एट प्रेजेंट आपका ऐसा समय चल रहा है कि आप जो महसूस कर रहे हो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, अच्छा महसूस करो, ग्रीविंग एनर्जी से बाहर आ जाओ। देखो, जो चला गया, जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जो रिश्ता ख़त्म हो गया वो वापस नहीं आएगा। आपको अपने साथ रिकन्सिलिएशन करने की ज़रूरत है। अगर आज आपने अपने साथ रिकन्सिलिएशन नहीं किया तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा खो देंगे। एक चीज़ और, यूनिवर्स आपसे कह रही हैं कि इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स थे जो आपको मिले हैं। मुझे नहीं पता आपने कितने डिकोड करे कितने नहीं, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स थे जो आपको पता लगने थे और वो आपको पता लगे हैं। कमिंग 39, अगेन 39 की वैल्यू बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। अगेन 39 डेज के अंदर अंदर आप किसी ट्रैवल पर जा रहे हो, कहीं बहुत ही खूबसूरत सी किसी जगह पर जहाँ पर पानी बहुत है। पानी का थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा है यहाँ पे। पानी वाली किसी जगह पर आप घूमने जा रहे हो जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ, सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी के बारे में पता चलेगा। अगर आप पानी के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करते हो, आप स्विमिंग करते हो, आप पानी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा समय स्पेंड करते हो, बिताते हो, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लस इन द लास्ट, आकाशिक लाइब्रेरी से आप लोगों के लिए एक मैसेज, सत्य के साथ रहें। लाइफ में जो हो जाए ट्रुथ के साथ रहें। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है। दुनिया में चाहे जो भी हो जाए, सत्य के साथ रहो। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चाहे गलत आपका कोई बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पर्सन हो, चाहे कोई कितना ही इम्पोर्टेंट इंसान हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है, ठीक है। सही को सही, गलत को गलत कहना सीखें। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आज के ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ से जो आप लोगों के लिए ये मैसेजेस आए हैं, मैं सही बताऊं मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, जैसे कि मैं कोई आ गए उसको ऐसे शफल कर रही हूँ। तो ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे आपके जवाब हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। सो कैसी लगी आज की रीडिंग और आपसे कितना % रेजोनेट हुई, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग ऑलरेडी इसके मेंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों से ये जो प्रेडिक्शन है इन द फ्यूचर 100% रेजोनेट हो सके, 100% आपकी लाइफ में हो सके, क्योंकि आपको एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज देने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से खूब सारा प्रेम कीजिएगा,
क्योंकि आप जितना खुद से प्रेम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर से प्रेम करेंगे, और जितना आप ईश्वर से प्रेम करेंगे उतना ही आप ईश्वर को पा जाएंगे, और ईश्वर को पा लिया तो सब पा लिया। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से खूब सारा प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे कौन नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।